ये बात जो की है इमरान भाई ने कि एक शख्स 10 साल लॉ मिनिस्टर रहा है और शहबाज शरीफ का लॉ मिनिस्टर था और बिल सॉवरेन लॉ मिनिस्टर था, कोई पूछने वाला नहीं था। तो अगर उसने पैसा कमाना था तो उसके पास बहुत से तरीके थे, मनशियात जैसे काम में पढ़ के पैसा उसने क्यों कमाना। अच्छा, इमरान के साथ बड़ा हमारा ताल्लुक़ रहा है। इमरान खान जो है, मैं इसका फ़ैन भी हूँ और बड़ा ज़बरदस्त ये हमारा भाई है और इसकी तमाम बातें जो है ना, मेरे से तो कई गुना लगा लें कि इसकी बातों में वज़न है। लेकिन ये अजीब बात नहीं है अमीर अब्बास के एक शख्स भत्ता तो ले सकता है लेकिन वो मनशियात का कारोबार नहीं कर सकता। एक शख्स इग़वा बराए तावान के मुलव्वस हो सकता है लेकिन वो नशियात का कारोबार नहीं करेगा। एक शख्स कत्ल कर सकता है लोगों को, औरतों पर गोलियां चलवा सकता है लेकिन नशे का कारोबार नहीं कर सकता। एक शख्स फिरका वाराना फसादात करवा सकता है, शिया सुन्नी तफरका करवा सकता है, कलम तंजीमों के साथ जा सकता है, उनकी सपोर्ट ले सकता है, इलेक्शन कैंपेन करवा सकता है, उनसे फंडिंग करवा सकता है, उनकी फंडिंग कर सकता है लेकिन नशे का काम नहीं कर सकता। वो शरीफ फैमिली के खिलाफ मरियम साहिबा के बारे में कह सकता है कि उनके और सफदर साहब के नाजायज ताल्लुकात थे, उस पर उनके खिलाफ पार्टी में हुआ करते थे। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद वो खवातीन के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन नशे का काम नहीं कर सकते। वो ये भी कर सकते हैं कि मजहबी जज्बात लोगों के मजरू कर दें, उस पर उनके खिलाफ FIR भी हो, लेकिन वो नशे का काम नहीं कर सकते। यानी आप ये देखें, फैसलाबाद से आप उनकी जरा रेपुटेशन तो पता करवाएं। यानी MQM का कायद है, वो सारे काम कर सकता है, वहां पर आप रेंजर्स का ऑपरेशन भी करें, सारे काम कर दें, लेकिन चूंकि फैसलाबाद में एक दिन में 100 नहीं हुए, जरा हफ्तों में हो गए होंगे, महीनों में, सालों में हो गए होंगे, मावरा अदालत कत्ल, लोग कत्ल हो गए होंगे। ये नवीद कमांडो, ये पता तो करवाएं कौन है, भोला गुज्जर कौन था, वो इनके लिए क्या क्या करता था और कैसे उन्होंने कत्ल करवा दिया। इशफाक चाचू का पता करवाएं, उनका पता करवाएं कौन है। फिर जो जहां से इनका स्टार्ट हुआ, इनके पास साइकिल होती थी, फिर इनके पास स्कूटर कैसे आ गया, ये इलाके में किस तरह से इतने पावरफुल हो गए, मतलब बदमाशों का वो इलाका था, वहां पर राणा सनाउल्लाह का डंका कैसे बजने लग गया, ये पता करवाएं ना जरा। देखिए जरा फैसलाबाद के रिपोर्टर से आप पूछकर देखेंगे किस तरह इनके ये कारोबार चले, किस तरह, हाँ जी, ये इनके प्लॉट किस तरह बन गए, इनके प्लाजे किस तरह बन गए, किस तरह लोग इनके पास आते थे। और फिर उसके बाद जो आप देखते, देखिए हमारा ही अलमिया ये है अमीर अब्बास, हमारे यहां सियासत में आप जो ऊपर आते हैं वो फिल्मी कहानी है जो पाकिस्तान में बनी, इंडिया में भी बनी, कि आपके ताल्लुकात बनते हैं जराइम पेशा अफराद से और फिर कहीं ना कहीं जाकर आपको उनको कत्ल करवाना पड़ता है क्योंकि वो आपसे ऐसी डिमांड्स करते हैं आप पूरी नहीं कर सकते, और फिर आप उनको कत्ल करवा देते हैं और कहीं फिर उनको आपको अकोमोडेट भी करना पड़ता है। SHO को वापस आना चाहिए, लाना चाहिए। अगर बिल्कुल, वैसे वो खुद कह रहा है मैं खुद आना चाहता हूं। भाई नवीद कमांडो तो यहां है, उसने तो बयान दिया कि मैं राणा सनाउल्लाह के कहने पर लोगों को कत्ल करता रहा हूं, मैंने भोला गुजर को कत्ल किया है राणा सनाउल्लाह के कहने पे। वो कहते हैं जी मुजरिम है लिहाजा जनाब वो कोई नहीं। फिर इस तरह तो वो इमरान फारूक कत्ल दूसरे कई लोग आ जाएंगे। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि हम ये समझ लेते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब तो जनाब मनी लॉन्ड्रिंग, क्या बात कर रहे हैं, इतना अमीर आदमी, उसको मनी लॉन्ड्रिंग की जरूरत है? वो ये नहीं कहते हमारा, हम जद्दी पुश्ती अमीर है, हमें क्या जरूरत है? बिल्कुल आता हूं, हमने तो एक खजाने का एक आना नहीं लिया हमने तो आज तक। ये वही बात है कि जनाब राणा सनाउल्लाह साहब कैसे काम कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा, वो बिल्कुल बेकसूर हो सकते हैं, लेकिन हम ये फैसला करने वाले नहीं है। अदालत में जाएगा। अगर ANF ने कोई जाती दुश्मनी को दिखानी थी या पता नहीं किसी एस्टैब्लिशमेंट को बड़ी जरूरत हो गई थी कि जनाब इनको करना है और कहीं से उन्होंने प्रेशर डाल दिया और राणा सनाउल्लाह की वजह से सारी सियासत इधर से उधर हो जाएगी, तो जनाब पता लग जाएगा, अदालतें आजाद हैं। जी इमरान, थोड़ा सा वजन वैसे आपकी बात में भी था और थोड़ा सा वजन वैसे इमरान की बात में ज्यादा नहीं। इमरान एक आदमी जो है उसके ऊपर इल्जामात की इतनी राणा सनाउल्लाह साहब ने कत्ल करवाए हैं मुबैना तौर पे, किए नहीं है। भत्ता इकट्ठा करवाया है मुबैना तौर पे, किया नहीं है। मॉडल टाउन में कत्ल करवाए हैं मुबैना तौर पे, किए नहीं है। ये सियासतदान का तरीका ये होता है कि बहुत सारे सियासतदानों के ऊपर कत्लों के और बहुत सारी चीज़ों के इल्ज़ामात हैं, सच भी होंगे, ये करते हैं ऐसा जुल्म। पाकिस्तान एक ऐसी सोसाइटी है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ये लोग बड़ा जुल्म करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी गाड़ी में मनशियात लेकर जाने वाला बेवकूफ़ आदमी राणा सनाउल्लाह तो नहीं हो सकता ना। देखिए, इसने अपने हाथ से गोली नहीं चलाई, कभी किसी को मारा नहीं है, तो अपनी गाड़ी में मनशियात क्यों लेकर जा रहा है? वो भी किसी को देता, वो ले जाता। मैं आपको जो बात समझा रहा हूं वो ये समझा रहा हूं कि राणा सनाउल्लाह बहुत बुरा आदमी हो सकता है लेकिन खाली पैसे कमाने के लिए ये काम नहीं कर सकता, इसके पीछे कोई मजबूरी होगी अगर उसने ये काम किया है तो। सही, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। आबिद शरीफ साहब रिश्तेदार भी हैं नवाज शरीफ साहब के और वफाकी वजीर भी रहे हैं। फैसलाबाद में उनके और उनके वालिद की सियासत को तो मैं तकरीबन 30 साल से तो मैं जानता हूं कि बड़ी स्ट्रांग पॉलिटिक्स है इनकी। इनके वालिद चौधरी शेर अली साहब ने, आबिद शेर अली के वालिद ने राणा सनाउल्लाह के बारे में क्या कहा था, ये दिखाएं साहब। कानून शिकन है,
उसको वजीर कानून बनाए हुआ। आप तो फिर फैसलाबाद में कानून शिकन वजीर कानून ही आपके साथ रह जाएगा, पूरा शहर आपके बगावत करेगा। कानून शिकन वजीर कानून को ही आप फैसलाबाद का होली सोली समझते हैं, तो फिर हमारी तरफ से गुड बाय। उसने 22 कत्ल कराए हैं और सारे कत्ल उसके एमपीए की टेरिटरी में हुए। किलर जो है लॉ मिनिस्टर साहब, कानून शिकन लॉ मिनिस्टर। जी सलमान आबिद साहब, ये तकरीबन 3.25 साल पुराना क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं। 22 कत्लों का इल्जाम चौधरी शेर अली। अब उस वक्त भी इस पर बहुत शोर मचा था, लेकिन चूंकि हुकूमत इनकी थी, मुस्लिम लीग नून की, तो ये मामला दबा दिया गया। ना चौधरी शेर अली की को बासपुरस की कि आप क्या इल्जाम लगा रहे हैं, ना ही राना सनाउल्लाह साहब से पूछा गया कि भाई 22 कत्ल आपने करवाए या नहीं करवाए। तो मैंने जैसे आगाज में कहा कि इनकी रेपुटेशन तो राना साहब की कोई अच्छी नहीं है। हुकूमत के पास और बहुत सारे ऐसे हैं मौके के जहां पे वो राना साहब के खिलाफ केस बना सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन अब बात यह है कि अगर हुकूमत ने इनको पॉलिटिकल विक्टिमाइज करना था तो फिर उसके तो 200 तरीके पिछले 8-10 महीनों के अंदर वो ढूंढ सकते थे। और खुद सानिया मॉडल टाउन इतना बड़ा मसला है कि जिसमें उनको इंगेज किया जा सकता था। इसलिए बात यह नहीं है कि हुकूमत उसमें क्या कर रही है। देखिए, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि राना सनाउल्लाह ने ये जुर्म किया है या नहीं किया। मेरी ये बहस नहीं है। मेरी बहस ये है कि ये फैसला, जैसे उसामा ने कहा कि हमें जो डिबेट उठानी चाहिए ना सहाफियों को, वो डिबेट ये उठानी चाहिए कि पूरे इंसाफ के तकाजे ये नहीं होना चाहिए कि अगर वो उसके पास सफाई के लिए कुछ करना पेश करना चाहते हैं और हम उनके लिए रुकावटें के लिए कुछ करना पेश करना चाहते हैं और हम उनके लिए रुकावटें पैदा करें। तो कानून की ट्रांसपेरेंसी को, प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी को, इन्वेस्टिगेशन की ट्रांसपेरेंसी को हमें ज्यादा गुफ्तगू करनी चाहिए कि इसको पूरा दिया जाए। लेकिन हम हो क्या रहा है, हम यहां पर बैठ के या तो साबित कर रहे हैं कि वो इसमें मुलव्वस है या ये साबित कर रहे हैं कि वो इसमें मुलव्वस नहीं है। अब हमें क्या पता। दूसरी बात यह कि इमरान साहब ने कहा कि वो उन्होंने खुद कत्ल नहीं किए हैं। देखिए, बड़े बड़े लोग खुद कत्ल नहीं करते, लेकिन जो लोग उनके कहने पे कत्ल करते हैं, ये जुर्म उनके ऊपर लागू होता है ना। उनको कैसे हम उसमें से बाहर निकाल देंगे कि भाई वो तो, और ये मैंने कहा है कि 109 मुआवनत, मैं तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान की सियासत का मसला ये है कि इसमें बड़े बड़े लोग जो हैं वो खुद आगे अपने आप को फ्रंट पे रखते हैं और सारे जराइम जो है वो अपने नीचे लोगों से करवा के वो करते हैं, उनके कहने पे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमें बहस ये उठानी चाहिए कि आप एक फेयर ट्रायल को इंश्योर करें। ये जो उनकी मिसेस बात कर रही हैं, उनके दामाद बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जी फेयर ट्रायल नहीं हो रहा, उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है। इसको हमें इंश्योर करना चाहिए कि किसी किस्म की विक्टिमाइजेशन की बजाय उस पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करें। और अगर ये वाकई मिसाल के तौर पर इल्जाम है उनके ऊपर और कोई चीज साबित नहीं होती, तो देखिए सुबकी किसकी होगी, सुबकी हुकूमत की होगी। क्योंकि कल जिस अंदाज से शहरियार अफरीदी ने ना सर, इसमें वो इंस्टीट्यूशन वो भी उनकी भी होगी ना, आर्मी हट कर रही है ना। देखें, बात यह है कि जब ये इदारे जब इस किस्म की कोई बात करते हैं तो कोई सबूत तो उनके पास होगा ना, कुछ शवाहिद तो होंगे, चाहे वो दुरुस्त है या वो गलत है, उसकी बुनियाद पर उन्होंने कार्रवाई की है। अब उन्हें भी प्रूफ करना है कि हमने जो एक्शन किया है वो बिल्कुल जस्टिफाई है। तो इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हम इस बहस को आगे बढ़ाएं कि जो फेयर ट्रायल है उसको इंश्योर किया जाए, ताकि ये बहस खत्म हो कि जी उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है। राइट। उसामा, ये भी मुस्लिम लीग नून कह रही है कि जी राना साहब को मेडिसिन नहीं दी जा रही। उनकी खैर अहलिया भी शिकायत कर रही है, जो सलमान साहब ने भी जिक्र किया, उनको मेडिसिन नहीं दी जा रही, उनको फर्श पे सुलाया जा रहा है, उनको 3 दिन तक खाना नहीं मिला। अब ये वो चीज़ें हैं जो मेरा नहीं ख्याल कि शायद हुकूमत को इतनी बेरहम हुकूमत होगी कि वो 3 दिन तक खाना नहीं मिला, राना साहब फिर जिंदा कैसे रह गए हैं? मतलब अगर पानी भी नहीं मिला, खाना भी नहीं मिला, अगर वो मेडिसिन पे सर्वाइव कर रहे हैं और मेडिसिन भी नहीं मिली 3 दिन तक, तो वो उनको जुडिशियल रिमांड पर भी लाया गया, फिजिकल रिमांड जब उनको लाया गया कोर्ट में, तो उस वक्त भी उन्होंने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। तो ये ऐसी बातें जो हो रही हैं, ये अमीर अब्बास क्लासिक एग्जाम्पल है हमारे यहाँ कि सियासत में लोग क्यों आते हैं। जब आप इतना क्लाउड आपका बन जाता है, आपके पास इतनी ताकत आ जाती है, या आप किसी सियासतदान के साथ जुड़ जाएं ताकि वो आप पर हाथ रख दे, या जब आप खुद डायरेक्टली आ जाएं। आप पाकिस्तान की सियासत में देख लें, आप सनतकार हैं तो अल्टीमेटली फिर आ जाएं, इतना पैसा आपने कमा लिया है, या सेनेट में आ जाएं, या आप किसी को सपोर्ट कर दें। इस तरह आप बदमाश हैं तो किसी लेवल पर आ जाएं, फिर आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, फिर आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर आएंगे, फिर मीडिया में आपके लिए प्रोग्राम होंगे, लोग आकर बात करेंगे, बहस करेंगे। वरना इससे ज्यादा कई लोगों के पास होगा बहुत बुरी हालत। हाँ जी, बहुत हालत में लोग जेलों में, पता नहीं कितने किलो के लोग, आधा किलो पे लोग पकड़े गए होंगे और उनका क्या हाशर हो रहा होगा, सारी उम्र उनकी गल गई होगी। आधा किलो कह रहे हैं, आधा किलो तो 500 ग्राम होता है, ये तो चंद ग्राम, 10 ग्राम किसी के पास मिल गई। यहाँ तो एक सिगरेट पकड़ा गया तो पता नहीं लोग क्या कर देंगे। तो राना साहब के लिए अब जो भी हो रहा है, जो भी मैनुअल है, बिल्कुल उनको जो भी इंसानी हुकूक के मुताबिक किसी के साथ जो सलूक होता है वो मिलना चाहिए जनाब। और उनको खाना अगर घर से हर
कैदी को ये सहूलत मैसर है तो बिल्कुल उनको भी होनी चाहिए। यहाँ तो शोर मच जाता है कि राना सनाउल्लाह साहब हैं, फिर इसीलिए तो उनको डर नहीं होता कि भाई हम जाएंगे, लोग शोर उठाएंगे, क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन ऑर्डर आ जाएंगे, मैं आ जाऊँगा, पार्लियामेंट हाउस में जाके रहूँगा, खैर है, साल 2 साल जिस तरह जरदारी साहब कहते हैं मैं अदालतों के साथ भागूंगा, उसके बाद निकल आएंगे कि जी फर्श पे सो रहे हैं। नहीं, तख्त लगाएं वहाँ पर, क्या लगाएं मुझे बताएं वहां पर, जी चादर दी गई है, नहीं घर से बेड लेकर आए, जिस तरह वो हमजा शहबाज साहब फ्रिज तक ले आए, घरों से सारा कुछ ले आए। अब जेल किस, इनके लिए कोई स्पेशल जेल बना दें फिर कि जनाब आम आदमी के लिए नहीं, कोई जाती उमरा को जेल डिक्लेयर कर दें, क्या करें मुझे बताएं, किस तरह की जेल चाहिए, फिर उस तरह की बना के रखते। जैसे मोहम्मद बिन सलमान ने एक 5 स्टार होटल को जेल में तब्दील कर दिया था, मेरे ख्याल ये लाहौर के अंदर कल का मैं आपको बता देता हूं, कल शहबाज साहब ने बात नहीं बनेगी ना, उसमें भी वो सहूलियत ऑफिसर से कि मुझे मौसम बहुत अच्छा है लाहौर का, मैं इस बारिश में नहाना चाहता हूं, तो उनका सेल खोला, उनके ऑफिसर्स ने उनको बाहर निकाला और कल हमजा शहबाज साहब बारिश में नहाते रहे जितनी देर बारिश होती रही। तो ये अब सारे कैदियों को ये सहूलत है या नहीं, ये आप चेक करवा लें, लेकिन यहाँ पे तो ये बता देते हैं जी बाहर मौसम अच्छा है, मैं जाना चाह रहा हूँ बाहर, ज़रा बारिश है, मैं मौसम एंजॉय करूँ, थोड़ा सा नहा लूँ। ये पक्की खबर है, मेरे ख्याल में भी पता नहीं होगी किसी को, मेरे सोर्स से मुझे पता चला है, कल रात को ही पता चल गया था जो यहाँ नैब का ऑफिस है लाहौर में। तो कल हमजा शहबाज साहब नहाते रहे बारिश में, अच्छे मौसम को एंजॉय चले अब